Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hania Malik and today we are going to learn types of sets from book New Countdown second edition of class 7. Finite set ऐसे सेट्स जिसमें finite number of element हो. Finite के मीनिंग है महदूद या countable, ऐसे number of element जिनको आप count कर सकते हैं. For example, C is the set of all x such that x is a square number and x less than 20. स्क्वायर नंबर्स का हमें सेट बनाना है और जिसकी रेंज है लेस देन 20. So I'm gonna write this set in tabular form so that you can easily understand. But before this, what I'm gonna do, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो खुद के साथ मल्टीप्लाई हो और जो उनका प्रोडक्ट हो वो स्क्वायर नंबर हो. 1 multiplied by 1 is equal to 1. 2 multiplied by 2 is equal to 4. 3 multiplied by 3 is equal to 9. 4 multiplied by 4 is equal to 16 and 5 multiplied by 5 is equal to 25 and so on. So these are square numbers. So I'm gonna put them here in tabular form. C is the set of 1, 4, 9 and 16. हम ये 25 नहीं लिखेंगे क्योंकि रेंज हमारे पास 20 है. So this is how we can write them in tabular form. So as you can see, these numbers are square numbers less than 20 and we know the starting point and we know the ending point. हम इन numbers को count कर सकते हैं, ये countable numbers हैं. So ये है finite set. अब बात करते हैं infinite set. इनफाइनाइट के मीनिंग होते हैं लामहदूद, अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन 10. इंटीजर का सेट है जो कि ग्रेटर देन 10 है. इस सेट में हमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं पता. स्टार्ट तो 10 से करना है लेकिन कहाँ तक है, क्योंकि 10 के बाद तो अनकाउंटेबल इंटीजर्स हैं. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिससे हम बड़े बड़े सेट्स को इजीली इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब इसको टेबुलर फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं? D इज द सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 10. तो 10 के बाद 11 आता है, तो 11, 12, 13, 14, 15 and so on. क्योंकि we don't know the end point, तो कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम ये डॉट्स यूज करते हैं. we know the starting point, तो हमने 11 से स्टार्ट किया, बट ये काउंटिंग कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी, नो आइडिया. सो इस तरह के जो सेट होते हैं जिसमें आपको एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता, तो इस तरह के सेट इनफिनिट सेट्स होते हैं. एम्प्टी सेट वो होते हैं जो खाली होते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता, एंड उसको नल सेट भी कहते हैं. इसको डिनोट हम करते हैं अ सर्कल एंड अ लाइन विच कट अक्रॉस. ये सिंबल फाई कहलाता है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं, एंड पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स, और इसको हम इस तरह भी डिनोट करते हैं. The point is here to remember, हम इसको इस तरह डिनोट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ज़ीरो भी एक एलिमेंट है. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट देयर इज़ नो एलिमेंट इनसाइड द सेट. सो ज़ीरो एक एलिमेंट है, तो इसको हम इस तरह से डिनोट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, B इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 and 1. तो 0 and 1 के बीच में कोई भी इंटीजर्स नहीं होते, तो दिस इज़ एम्प्टी सेट और नल सेट. यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि अगर सेट में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, सेट है ही खाली, तो वो सेट क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फ्रूट बास्केट है. बास्केट को आप कंसिडर करें एज अ सेट, एंड जो उसमें मटेरियल है, फ्रूट्स जो हैं, आप उसको एलिमेंट कंसिडर करें. तो जब वो फ्रूट बास्केट खाली हो जाती है, तो बास्केट तो एग्जिस्ट करती है ना. जब सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, तो इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे एज अ सेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी नंबर पे कोई ऑपरेशन किया जाए
2 plus 2 is equal to 4. 2 minus 2 is equal to 0. 2 multiplied by 3, 6, and 2 divided by 2, 1. किसी भी नंबर पे जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो आंसर नंबर में ही आता है, ठीक है। जब हमने 2 माइनस 2 किया तो यहाँ पे हमने लिखा 0। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस क्वेश्चन का आंसर 0 आए वहाँ जगह हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं और 0 लिखते नहीं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने रिप्रेजेंट तो करना है उसको। यहाँ पर हम ऑपरेशन नंबर पे कर रहे हैं तो आंसर भी हमें नंबर में ही देना है, ब्लैंक तो हम नहीं छोड़ते ना स्पेस को। इसी तरह जब हम सेट पे ऑपरेशंस करते हैं तो आंसर सेट में ही आना चाहिए। अगर किसी सेट पे हम ऑपरेशन करते हैं और उसका आंसर नल हो, 0 हो, यानी कोई भी एलिमेंट ना हो, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सेट की कंडीशन में। इन सिंबल से आंसर हम अपना रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम इससे नहीं कर सकते क्योंकि ये नल सेट नहीं है। यहाँ नंबर में तो जब हम इसका आंसर शो करेंगे तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, बट यहाँ नहीं करेंगे। सेट थ्योरी में हमें नल सेट शो करना है, उसके लिए ये 3 सिंबल्स हैं जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो एम्प्टी सेट होता है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्वल सेट। इक्वल का मतलब होता है बराबर। 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स इक्वल हो सकते हैं जब उनमें सेम एलिमेंट मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, L is the set of 2, 4, 6 and M is the set of all x such that x is a positive multiple of 2 and x less than 7. पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 हो लेकिन उनकी रेंज क्या है, लेस देन 7 हो। 2, 4, 6 ही पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं और लेस देन 7 है तो ये 6 तक है। तो इन दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये इक्वल सेट हैं। एक और एग्जांपल में देखते हैं। A is a set of even natural numbers but range is not mentioned here, and B is the set of multiple of 2. So ये दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल सेट हैं क्योंकि इनमें दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। इवन नेचुरल नंबर्स भी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन है, एंड मल्टीपल्स ऑफ 2 भी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन है। तो ये दोनों सेट भी इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी को शो कर रहे हैं डॉट्स। तो इट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, तो ये फाइनाइट सेट भी है। इक्विवेलेंट सेट, 2 या 2 से ज़्यादा सेट इक्विवेलेंट हो सकते हैं अगर उनमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो। इक्वल में सेम एलिमेंट होने चाहिए एंड इक्विवेलेंट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट्स में ज़रूरी नहीं कि सेम एलिमेंट्स हों, बट नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, J is the set of 1, 4, 6 and K is the set of A, B, C. Visually they are totally different. These are numbers and these are letters. But फिर भी ये इक्वल है बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। 1, 2, 3 एलिमेंट्स इसमें हैं और 1, 2, 3 एलिमेंट्स इसमें हैं। इट डजेंट मैटर एलिमेंट सेम हो या ना हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। सो ऐसे सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। डिसजॉइंट सेट्स, ऐसे सेट्स जो आपस में ज्वाइन नहीं हो सकते क्योंकि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, E is the set of 2, 3, 4 and F is the set of 5, 6, 7. इन दोनों सेट्स में कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है। E में भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एंड F में भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इस तरह के सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स, 2 या 2 से ज़्यादा सेट ओवरलैपिंग सेट्स हो सकते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट हो। 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट 1 होना चाहिए। For example, G is the set of 1, 2, 3 and H is the set of 2, 3, 4. So आप इसमें देखें कि 2 and 3 are common in both sets. So these are called overlapping sets. अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट को आप बिगर सेट भी कह सकते हैं, सुपर सेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और फिर उससे हम छोटे छोटे सेट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, J is the set of January, June and July and A is the set of April and August.
अब अगर आप देखें इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो क्या हैं, ये मंथ्स हैं। तो अब अगर इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा तो वो होगा मंथ्स ऑफ द ईयर, क्योंकि इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं। सो इसलिए ये यूनिवर्सल सेट है। नेक्स्ट टाइप है सबसेट। सबसेट किसी भी बड़े सेट का हिस्सा होता है जो कि बिगर सेट में से ही बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल A is the set of 2, 4, 6 and B is the set of 2, 3, 4, 5, 6 and 7। अब जो सेट A है 2, 4, 6, क्या उसके एलिमेंट्स B में मौजूद हैं 2, 4 and 6। तो A जो है वो सबसेट होगा B का, और B चूंकि बड़ा सेट है और इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो ये कहलाएगा सुपर सेट। इस सुपर सेट में से सेट A के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके एक सेट बनाया गया है। अच्छा, हम इसको डिनोट किस तरह से करते हैं? A इज़ द सबसेट ऑफ B, तो इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। एंड B इज़ द सुपर सेट ऑफ A, तो इसको हम डिनोट करेंगे इस तरह। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेट है N, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। एंड एक सेट ले लेते हैं W, इसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो सेट N के तमाम एलिमेंट्स सेट W में मौजूद हैं। सो N इज़ द सबसेट ऑफ W। सो हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, N इज़ द सबसेट ऑफ W and W is the superset of N। राइट? तो अगर हमें किसी सेट के सबसेट बनाने हो तो हम किस तरह से बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल एक A सेट है 2, 4 and 6, तो इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? तो सबसे पहला सेट जो बनेगा वो बनेगा नल सेट, देन 2, 4, 6, फिर 2, 4 and 2, 6, then 4 and 6 and in the end 2, 4 and 6। तो ये जो है सारे सबसेट हैं A के, जिसमें 3 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये है, किसी भी सेट के जब आप सबसेट्स बनाएंगे तो नल सेट हर सेट का सबसेट होगा। सेकेंड, आपने ये याद रखना है कि जो सेट है, जैसे कि ये A सेट है 2, 4, 6, तो ये खुद का भी सबसेट है। ठीक है, और इन तमाम सेट्स को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट। किसी भी सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी कार्डिनलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल सेट A है, इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? 1, 2, 3, 4। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यही इसकी कार्डिनलिटी है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इज 4। 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, तो यही इसकी कार्डिनलिटी है। सो स्टूडेंट्स, अब लास्ट में हम ये सिंबल्स देख लेते हैं। सबसे पहले सिंबल है इज इक्वल टू। इसके जो सिंबल है वो इस तरह से हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो सेट हैं 1, 2, 5 एंड 5, 1, 2। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस, ये इक्वल है। ऑर्डर में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ये फिर भी क्योंकि इनके एलिमेंट सेम हैं तो ये इक्वल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इज नॉट इक्वल टू। इज इक्वल टू हम इस तरह लिखते हैं, इज इक्वल टू विद द क्रॉस लाइन। सो ये एग्जाम्पल है 1, 2, 5 एंड 1, 2, 4। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। जो 4 है ये इस सेट में मौजूद नहीं है और ये जो 5 है वो इसमें मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है इज़ अ मेंबर ऑफ।
इसका सिंबल है ये ग्रीक सिंबल है, इसे कहते हैं एप्सिलॉन, बट हम सेट थ्योरी में ऐसे कहते हैं इज़ अ मेंबर ऑफ, इज़ एन एलिमेंट और बिलोंग्स टू भी कहते हैं। सो यहाँ पर एक ये सेट है 1 2 3। क्या ये जो 3 है इस सेट का एलिमेंट है, बिलोंग करता है इस सेट से? यस, बिलोंग करता है। तो 3 इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट है इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ। अब इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ के लिए हम इसको एक स्लैश के साथ डिनोट करते हैं। जैसे ये सेट है 0 1 2, ये इस सेट से बिलोंग करता है। क्या ये इस सेट का मेंबर है? तो ये सेट का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है इज द एम्प्टी और द नल सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं। इसका सिंबल है अ सर्कल एंड अ लाइन विच कट अक्रॉस, और इस तरह भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इज अ प्रॉपर सबसेट। इसके सिंबल होते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सेट ए है 1 2 3 एंड बी है 1 2, तो बी जो है वो सेट ए का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए में मौजूद हैं। नेक्स्ट है इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। इसकी सिंबल है इस तरह से, ए इज अ सेट ऑफ 1 2 3 एंड बी इज अ सेट ऑफ 0 4। ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, क्योंकि ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद नहीं है, तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट है इज अ सबसेट। इसका सिंबल इस तरह से आपकी बुक में है, ए इज अ सेट ऑफ 1 2 3 एंड बी इज अ सेट ऑफ 1 2 3। ए जो है वो सबसेट है बी का, यस सबसेट है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इसके मीनिंग है इक्वल, यानी ए जो है वो बी का सबसेट तो है, लेकिन दोनों के जो मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों के इक्वल हैं। ये सबसेट भी है और इक्वल सेट भी है, इसलिए हम ये इस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सच दैट, एंड सच दैट के लिए ये कॉलन हम यूज़ करते हैं। आपकी बुक में तो ज़्यादातर कॉलन ही यूज़ है। इस तरह वर्टिकल लाइन भी इसका सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल एक्स सच दैट x is a day of the week. So students, I hope this video is useful for you. This is done for today. We'll discuss further topic in next coming videos inshallah. Till then, Allah Hafiz.